आज की हमारी रेसिपी है चिकन पैटीज़। और चिकन पैटीज़ के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सबसे पहले मैंने ये पफ पेस्ट्रीज ली है। ये बाज़ार में मिल जाती हैं आपको, इसका स्क्वायर शेप्स में होती है। इनको ये फ्रोज़न होती है, इनको आपको डिफ्रॉस्ट करना होता है, तो आप इनको 1 से 2 घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल के रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने ये चिकन मिंस लिया है, ये तकरीबन ½ पाउंड है। इसके साथ मैंने ये ग्रीन पीस लिए हैं 1 बॉल। अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। ये मेरे पास एक मीडियम साइज ऑनियन है जिसको कि मैंने ये फाइनली चॉप कर लिया है, जैसे कि आप ऑमलेट में डालते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये योगर्ट है तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। इसके साथ मेरे पास ये तकरीबन 2 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट है। ये मैंने एक मीडियम साइज टोमेटो लिया था, इसको भी मैंने चॉप किया है जैसे कि ऑमलेट में यूज़ होता है। उसके साथ यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है जो कि 2 टीस्पून है, 2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, ये क्रश रेड चिली है, ये तकरीबन ½ टेबल स्पून है। ये टर्मरिक यानी हल्दी है जो कि 1 to 2 टीस्पून्स है। इसके साथ मैंने ये साबुत ज़ीरा लिया है, क्यूमिन सीड्स ½ टेबल स्पून। इसके साथ पिसा हुआ सूखा धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा है, ये भी तकरीबन ½ टेबल स्पून है। यहाँ पे ये एग रखा हुआ है जो कि मुझे बाद में जब मैं इसके पैटीज़ बनाऊंगी तो मुझे चाहिए होगा। ये ऑयल है टू कुक, ऑलमोस्ट ½ कप ऑयल है। इसके साथ ही मेरे पास धनिया और पुदीना रखा हुआ है जो कि मुझे एंड में यूज़ करना होगा जब मैं इसका मटेरियल रेडी कर लूँगी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं इसके अंदर सबसे पहले गार्लिक जिंजर पेस्ट डालूंगी। इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना है और फिर हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। गार्लिक जिंजर पेस्ट फ्राई हो चुका है, इसके अंदर जो कीमा ऐड करेंगे वो चिकन मिंस है। आप चाहे तो बीफ या मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे को भी सिर्फ 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन के कीमे को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्राई होने में। कीमे को तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें जो गार्लिक जिंजर पेस्ट का जो मॉइस्चर था, कीमे का मॉइस्चर था, वो सब ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। मैंने टमाटर चॉप किया हुआ था वो ऐड कर दूँगी और ऑनियन तो आप थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करूँगी। योगर्ट को हमने अच्छी तरह बीट करना है और फिर हमने इसको भी इसके अंदर ऐड कर देना ताकि इसमें कोई लम्प्स ना रहे। तो तकरीबन 2 मिनट इस तरह इन चीज़ों को पकाने के बाद हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये नमक और काली मिर्ची, फ्रेश रेड चिली, हल्दी, साबुत ज़ीरा एंड साबुत धनिया। अब इनको हम हाई फ्लेम पे रख के थोड़ी देर पकाएंगे। फिर इसके अंदर मैं ग्रीन पीस ऐड कर दूँगी। जब इसका मॉइस्चर ड्राई हो जाएगा तो ये इसका अरोमा इन चीज़ों का इसके अंदर चला जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर ग्रीन पीस ऐड कर देंगे। साथ ही मैं तकरीबन से 2 मिनट पकाया, जिसका मॉइस्चर भी ड्राई हो चुका है, सारे स्पाइसेस का अरोमा इसमें जा चुका है। अब टाइम है कि हम इसके अंदर ग्रीन पीस ऐड करेंगे। देखा होगा कि कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को बाद में ओवन में भी जाना है और ओवन में भी थोड़ा इनका कुकिंग टाइम होगा, इसलिए कीमे को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरे ख्याल से हार्डली 1 या 2 मिनट में ये, क्योंकि फ्रोजन पीस हैं, ये बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे। अगर आप फ्रेश यूज़ करें तो अपने अपने टाइम के हिसाब से उनको गला सकते हैं। हमारे पीस बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं धनिया और पुदीना डाल के इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूंगी, बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर, ताकि पुदीने धनिया का अरोमा इसके अंदर चला जाए। फिर हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर हम अपने चिकन पैटीज बनाएंगे, फिर जिनको कि हम बाद में बेक करेंगे। तो ये पफ पेस्ट्रीज डिफ्रॉस्ट हो चुकी हैं। इस तरह 1 बाय 1 हमने इनको उठाना है, यूँ रखना है और इसके अंदर ये वाला मटेरियल की फिलिंग करनी है।
बस इतना सा ही आपने डालना है और फिर आपने इसको एग के साथ कॉर्नर्स में एग लगाना है। फिर इसको साइड से बंद कर देना। इस तरह मैं ये बनाती जाऊंगी। फिर मैं इनको बेकिंग ट्रे को ग्रीस करके इनको मैं बेकिंग ट्रे में लगाऊंगी और फिर इनको ऊपर से भी हमने अंडे के साथ कोट करना है ताकि इनका कलर भी अच्छा हो जाता है और इनका टेस्ट भी अच्छा है। मैं इस तरह से हल्का सा ऑयल डालना और फिर इसको आपने ब्रश के साथ पूरा स्प्रेड कर देना ताकि जो हमारे पैटीज हैं वो ट्रे के साथ नहीं लग जाए। तो हम इस तरह ब्रश के साथ एग लेके इनको कोट करते जाएंगे हल्का हल्का, इससे इनका कलर बड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन आता है। अब मैं इनको ओवन में रखूंगी। ओवन मैंने 420 डिग्रीज पे प्री हीट किया हुआ है और इनका बेकिंग टाइम ऑलमोस्ट हार्डली 15 to 20 मिनट्स होता है, मगर फिर भी इनको हम साथ साथ चेक करते रहेंगे क्योंकि ये इनका बस कलर गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो विच मीन्स के चिकन पैटीज का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, विच मीन्स कि ये बिल्कुल रेडी है। अब इनको डिश। सो टुडेज रेसिपी इज रेडी, चिकन पैटीज। आई होप यू लाइक द रेसिपी और इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। Please don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Bye bye.